गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपनी चैनल पर कनक फूड एंड ब्लॉग में। तो ये देखिए मैंने मतलब कान्हा जी का घर बनाया था, झूला बना दिया और जो तुलसा जी का गमला होता है वो भी बना दिया। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज भी बहुत ही प्यारा सा एक मतलब झांकी के लिए डेकोरेशन करने के लिए बहुत ही प्यारी सी मतलब झांकी लेकर के आई हूँ। बहुत ही सुंदर सी एक डीआईवाई बनाया है मैंने। तो आप ज़रूर देखिएगा और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। और जो भी मेरे न्यू फ्रेंड आते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट बिना देरी करते हुए। कैसे कैसे मैंने बनाया है, क्या बनाया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं फिर। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ले लिया था और कार्डबोर्ड को इस तरह से मैंने कट कर दिया है। एक साइड से बिल्कुल कट कर दिया है, 3 साइड से मैंने थोड़ा-थोड़ा सा रखा है। और बीच में मैंने देखिए एक ये पिंक कलर से लाइन सी खींच दी है 2। यहाँ पे हमको यमुना जी बनानी है और उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ व्हाइट सीमेंट। आप चाहे तो जो टिश्यू पेपर आते हैं उनको थोड़ा फेविकोल की मदद से इस नदी की लाइन पे बीच में चिपका सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा ना ऊंचा नीचा होगा। तो जब आप कलर करेंगे तो बिल्कुल वही मतलब लुक देगी वो कि जैसे पानी बह रहा हो। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट सीमेंट ले लिया है, पुट्टी है और उसको मैं इस तरह से मतलब हल्का सा घोल कर लिया है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है ये। और इस तरह से मैं हाथ से कर दूँगी और थोड़ी-थोड़ी सी इसमें ना लाइनिंग सी आ जाएँगी। और तो उसकी वजह से ऐसा लगेगा कि जैसे हमने मतलब पानी नद मतलब जमुना जी में जल बह रहा है ना? तो इस तरह से मैं उसी बीच में कर दूँगी और फिर और ज़्यादा पतला सा कर दूँगी बिल्कुल और साइड में पूरे कार्डबोर्ड पे कर दूँगी। जिससे क्या होगा जब हम कलर करेंगे तो कलर अच्छे से आएगा खिल के, क्योंकि इसी पर डायरेक्ट करते हैं तो कभी-कभी ना कलर एकदम छूट सा जाता है। तो मैंने इसमें फ़ेविकॉल मिला लिया था थोड़ा-सा और उसको इस तरह से पतला-पतला सा इस पे सारे पे कलर मतलब व्हाइट-व्हाइट सा कर दिया है। उसके बाद में देखिए मैंने मुझे पत्थर चाहिए थे, तो मैंने इस तरह से मतलब न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर को ऐसे फ़ोल्ड सा किया, एक बॉल की तरह बना दिया और उसको इसे थोड़ी-थोड़ी दूर पे इस तरह से हम इसको चिपका देंगे। आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पत्थर हम कहाँ से लाएँ और फिर कार्डबोर्ड है, इतना वज़न भी नहीं सहन पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे से न्यूज़पेपर से कुछ पेपर वैसे पड़े थे, तो मैंने उन्हीं की मदद से इस तरह से ये पत्थर का लुक दूँगी इनको, इस पे कलर कर दूँगी तो बिल्कुल पत्थर जैसे ही लगेंगे। क्योंकि नदी में हमेशा देखा होगा आपने आस-पास में पत्थर ही होते हैं। तो देखिए फिर मैंने वो चिपका दिए थे, उसके बाद मैं कलर कर रही थी यहाँ पे स्काई ब्लू और डार्क ब्लू, है ना? तो पहले मैंने ब्लू कर दिया था और फिर कहीं-कहीं पे स्काई ब्लू कर रही थी। तो मिक्स करके फिर उसके दोनों कलर मिलेंगे तो बड़ा ही प्यारा-सा कलर आएगा जैसे हमारा यमुना जी का जल है ना? तो इसमें कैमरे में थोड़ा बहुत मतलब कलर में आगे-पीछे भी हो सकता है कि देखने में फ़िल्टर की वजह से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं इसमें कलर कर रही हूँ और बहुत ही प्यारी-सी हमारी यहाँ पे जमुना रानी तैयार हो जाएँगी। यहाँ पे देखिए बिटिया रानी ने मेरी हेल्प की थी। तो यहाँ पे बना रही थी वो जैसे बासुदेव जी, कन्हैया जी को गोकुल छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो वो छवि हमें चाहिए यहाँ पे। तो वो मुझे बना कर के बिटिया रानी बच्चों ने दी। तो देखिए यहाँ पे हम कलर कर रहे थे पत्थरों पे, तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर सा ले लिया है और उस पे हम पत्थरों पे पूरे पे कलर कर देंगे जिससे कि बिल्कुल पत्थरों का जैसा हमारे यहाँ पे लुक आए। और इस तरह से बहुत ही प्यारी-प्यारी सी झाँकी आप अपने घर पर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये पेंट थे मेरे पास में। तो यहाँ पे देखिए फिर साइडों में हमको चाहिए था कि जैसे घास उगती है साइडों में, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर कर दिया और सारे पे हल्का-हल्का करना है क्योंकि नीचे व्हाइट था बेस, तो हल्का-हल्का करेंगे तो हमें एकदम डार्क भी नहीं चाहिए और एकदम लाइट भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने पूरे पे ग्रीन कलर कर दिया था। तो आ रहा है कान्हा जी का जन्मदिन और कौन-कौन लग रहा है कान्हा जी की जन्मदिन की तैयारियों में। मैं ऐसे 2-4 आइटम, सारे आइटम तो नहीं बना पाऊँगी पर हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना कर दूँ मैं, है ना? तो यहाँ पे पीछे कर दूँगी मैं व्हाइट कलर। तो देखिए यहाँ पे मैंने व्हाइट पेंट कर दिया था, जो व्हाइट पेंट आता है और इस तरह से यहाँ तक की मेरी झाँकी ये रेडी हो गई है, ठीक है? तो कैसा लग रहा है? अभी हम यहाँ पे बना रहे थे जो जेल का गेट था, फाटक, तो यहाँ पे
हम बना रहे थे, बिटिया रानी ने बनाया था ये। तो यहाँ पे दिखाएँगे कि जैसे वासुदेव जी जा रहे थे जेल में से निकल के, तो वही कोशिश की है थोड़ा-सा दर्शाने की मैंने। और क्योंकि इतना बिल्कुल तो नहीं है, नदी थोड़ी मतलब यमुना जी बिल्कुल पीछे थी, लेकिन अ, पास में ही थी, लेकिन मैंने उसी के पास से ही कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वो गेट भी तैयार हो गया है और यहाँ पे वासुदेव जी कन्हैया जी को टोकरी में लेके जा रहे थे और नाग देवता उनके, जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो नाग देवता ऊपर छाँव कर रहे थे। तो वही मैंने ये छवि दिखाने की कोशिश की है इसमें झाँकी में। तो इसको हम फेविकॉल की मदद से या पीछे कुछ ऐसा लगा देंगे। मैंने कार्डबोर्ड पे चिपका दिया है, मतलब एक पेज पे बना लिया था, तो उसको हम चिपका देंगे। और उसके बाद में देखिए एक मेरे पास छोटा-सा एक गमला था, तो वो थोड़ा टूट-सा पुराना-सा हो रहा था, तो उसी में से मैंने ये निकाल-निकाल के इसमें फूल भी थे और पत्तियाँ भी थीं, तो थोड़ा-सा डेकोरेशन करने के लिए मैंने जगह-जगह, क्योंकि नदी के आस-पास, यमुना जी के आस-पास तो फूल खिलते ही रहते हैं, घास भी होती है, तो मैंने उन्हीं को चिपका दिया है थोड़ी-थोड़ी दूर पे, है ना? और ये 2-3 मैंने मेरे पास में खिलौने से रखे थे पहली साल के, वो मैंने मतलब रख दिए हैं यहाँ पे। और एक देखिए घोड़ा खड़ा है, तो गेट पे हैं ये पहरेदार। जब कान्हा जी को लेके जा रहे वासुदेव जी, तो सारे पहरेदार सो गए थे और किसी को पता ही नहीं चला कि कान्हा जी का जन्म भी हो गया और कान्हा जी को वासुदेव जी गोकुल में छोड़ के आए। अपने आप ही सातों गेट खुल गए और जेल के ताले, मतलब ताले टूट गए। तो बस वासुदेव जी छोड़ने के लिए जा रहे हैं गोकुल में कान्हा जी को। तो आपको ये मेरी प्यारी सी मतलब डेकोरेशन करने के लिए और ये झांकी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो भी घर में कुछ पड़े हुए बेकार सामान से बहुत ही प्यारी सी झांकी बना करके मैंने रेडी की है। कोशिश की है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आप भी इस तरह से अपने घर पर बना सकते हैं। तो इसी के साथ फिर चलते हैं, हम बच्चों के लिए खाना-वाना बनाऊँगी अभी मैं और आ रही हूँ, चलती हूँ फिर मैं दूसरे दिन में। ये छवि मैं यहीं तक की दिखाऊँगी और देखिए किस तरह की लग रही है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी थी। और तो आप सभी को कैसी लगी ये मेरी प्यारी सी झांकी? वासुदेव जी जा रहे हैं कन्हैया जी को छोड़ने, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा स्कूल चला गया, अभी बिटिया रानी सो रही है, वो थोड़ा लेट जाती है। वो 9 बजे के लगभग जगेगी और साढ़े 10 वो सॉरी 10 बजे के लगभग वो यहाँ से निकलती है। तो बस यहाँ पे देखिए फिर मैं उससे पहले काम कर लेती हूँ, बिटिया तो अभी लेट जगेगी और अभी बज रहे हैं 7 के लगभग बज गए हैं, क्योंकि पहले उस बेटे को छोड़ के आई थी, उससे पहले ऐसा कुछ काम नहीं कर पाती हूँ। मैं उसके लिए लंच बनाया और उसको फिर छोड़ने गई। तो छोड़ने के लिए तो वो बड़ा है, चला जाता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा उसकी वजह से ना घूम आती हूँ और तो वैसे मैं जा नहीं पाती हूँ। तो मैं वहाँ तक उसे पैदल, स्कूटी से भी नहीं छोड़ने जाती आजकल, बोलता है चलो ठीक है मैं भी पैदल चलूँगा मम्मा, आप ही चलो। तो मेरा थोड़ा-सा घूमना हो जाता है और उसको छोड़ के भी आ जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिटिया रानी सो रही थी और हमारी ना 2-3 दिन एसी खराब रही थी। तो मैंने फिर कूलर लगाया था यहाँ पे गेट है, तो गेट को मैंने खोल लिया था और जाली-वाली बंद रहने दी थी बस। तो खराब कुछ नहीं हुआ था, बस ये यहाँ पे एक एमसी थी, यही खराब हो गई थी, अंदर से जल गई थी, पता नहीं क्या हुआ। तो बुलाया, वो 2-3 दिन बाद आए जब कंप्लेंट की तो देखिए रात को बच्चे पढ़ाई की थी यहाँ पे तो रसगुल्ले खाए। तो ये बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा काम हो गया था, झाड़ू-पोंछा हो गया था सारा काम। तो उससे पहले फिर नहाने जाऊँगी, तो इससे पहले मैं इन सारी चीज़ें इनको बिछा देती हूँ कारपेट को और पहले था वैसे ही सेट कर देती हूँ अच्छे से। और पोंछा-वोछा मैंने लगा दिया, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। और इसके बाद जाएँगे हम नहाने के लिए, नहाने के बाद फिर वही पूजा-पाठ और घर के काम तो बहुत सारे हो ही जाते हैं। उसके बाद फिर गुड़िया के लिए कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। वैसे सब्ज़ी मैंने बना ली है, क्योंकि बेटे के लिए बनाई थी, आटा भी लगा रखा है। तो कान्हा के लिए, भोग के लिए मैं अलग से कुछ बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा-सा विनेगर ले लिया है और थोड़ा-सा साबुन से इस तरह से हम थोड़ा-सा रगस देंगे, तो उसी से हमारे ये पूजा के बर्तन बहुत ही साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा-सा डालते हैं, विनेगर में डाल देती हूँ और उसी से मेरे मतलब ये पूजा के जो बर्तन हैं चमकते रहते हैं। तो ज़्यादा भी वो नहीं लगती है मेहनत और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और कभी-कभी मैं नींबू भी ले लेती हूँ। देखो नींबू का छोटा-सा टुकड़ा ले लिया और उसी तरह से उसी से मैं थोड़ा-थोड़ा ऐसे कर दूँगी, तो मेरे ये बर्तन पूजा के चमकते रहते हैं, है ना? आप नींबू ले लीजिए या विनेगर लीजिए, एक ही चीज़ से हो जाएँगे। तो देखिए अच्छे से चमक जाते हैं, अच्छे रहते हैं और साफ़ लगते हैं। तो मैं इसी तरह से अपने बर्तनों को धो लेती हूँ।
और कर रही हूँ यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी। और अभी बज चुके हैं 8:30, तो बिटिया रानी भी जगने वाली है। मैं तब तक 9 बजे तक कर लूँगी पूजा पाठ, सारा काम हो जाएगा मेरा। उसके बाद बनाऊँगी मैं उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट, और अपने लिए भी इसी टाइम में फिर बना लेती हूँ, क्योंकि मैं भी खा लेती हूँ इसी टाइम। अभी ये टाइम तो मेरा रूटीन बढ़िया बन गया है कि बेटा जाता है, उसके बाद फिर बिटिया जाती है, उसके बीच में काफ़ी टाइम मिल जाता है मुझे, तो उतने टाइम में मैं पूरा काम कर लेती हूँ। और फिर बिटिया जाती है तो उसी के साथ फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए जा रही थी, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। और क्योंकि बोलते हैं ना 9-10 बजे तक ब्रेकफ़ास्ट कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो अब मेरा रूटीन ये बन चुका है, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्या करूँ? इसलिए मैंने बेटे को छोड़ने के लिए जाती हूँ कि थोड़ा-सा मतलब घूमना-सा हो जाता है, और घर पे तो मैं एक्सरसाइज़ कर ही नहीं पाती हूँ। और घर के काम भी कर लेती हूँ, और अपने कुछ डेकोरेशन के लिए भी बना रही हूँ अपने घर में, बस इसी तरह से मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप भी अपने लिए आपको इसी तरह से बिज़ी रखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने देसी घी के पराठे सेक दिए, सब्ज़ी बनाई थी शिमला मिर्च, और इसमें मिर्ची तो दिख ही नहीं रही। सॉरी, शिमला मिर्च नहीं थी, बैंगन था, और बैंगन को मैंने छील के डाला था, है ना? कि बच्चे जब छिलका आता है ना तो कम पसंद करते हैं, और छिलका नहीं आता है तो वो आराम से खा लेते हैं। और छिलका वाला भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आज गुड़िया का मन था कि मम्मा मेरे लिए मतलब लंच में रख देना, वहाँ के लिए कॉलेज के लिए, कि सुबह जाएगी और शाम को आएगी वो। और फिर कुछ दोस्त हैं वहाँ पे रहती हैं साथ की गुड़िया, तो वो बोली थी आंटी से कुछ बनवा के लाना। तो यहाँ पे मैं देखिए थोड़ा-सा रख रही थी घेवर, और क्योंकि घेवर रखा हुआ था, ये उसी दिन की वीडियो जिस दिन रक्षाबंधन था उससे दूसरे दिन की, है ना? तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए लंच बना दिया, गुड़िया जा रही है, तैयार हो गई, उसके लिए लंच रख देती हूँ। तो मैं भी खा लूँगी अभी। मिलती हूँ फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे-राधे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।